हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हम लोग कैसे टेक्स्ट को क्लीन कर सकते हैं बेसिकली अपने एनएलपी प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पर हमने टोकनाइजेशन के बारे में देखा था, जैसे कि सेंटेंस को कैसे टोकनाइज किया जाए और किस तरीके से किसी फाइल को आप रीड कर सकते हैं। कैसे वर्ड को टोकनाइज किया जाता है, क्यों किया जाता है, रिमूव कैसे किया जाए पंक्चुएशंस वगैरह को, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। और फिर लास्ट में हमने एक फंक्शन बनाया था जिसके अंदर हम लोग क्लीन टेक्स्ट, एक हमने फंक्शन बनाया था जिसके अंदर हम एक टेक्स्ट पास कर रहे थे और वो हमें उसका क्लीन्ड वर्जन, यानी कि जो भी उसके ऊपर पंक्चुएशन रिमूव करना है, टोकनाइज करना है, स्टॉप वर्ड्स रिमूव करना है, ये सब कुछ हमने उस मेथड के अंदर डाला था और फिर हमने अपने जो सेंटेंस था उसको हमने यहाँ पर क्लीन कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि स्टैमर और आपका लेमेटाइजेशन क्या होता है। तो मैं यहाँ पर स्टैमर लिख देता हूँ। स्टैमर के अंदर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक टेक्स्ट है, मान लीजिए उसका है गोज करके, तो उसका वो गो कर देता है या GOE कर देगा, है ना। मतलब ये होता है कि स्टैमर का मतलब ये होता है कि वर्ड को चॉप कर देना, यानी कि उसको काट करके थोड़ा इधर उधर कर देना। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुछ वर्ड्स डिफाइन कर लेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा वर्ड्स और यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपने डाल दिए, तो वर्ड्स जैसे कि स्टडी हो गया और स्टडिंग हो गया, स्टडीज़ हो गया, मतलब ये 3 वर्ड आपने डाल दिए। इनका मतलब लगभग सेम है। अब मतलब सेम है तो इसके लिए आप अलग क्योंकि हमारा जो एनएलपी का जो मॉडल है उसको अगर हम टेक्स्ट दे रहे हैं तो हम लोग ये चाहेंगे कि उस मतलब अगर इनका मतलब सेम है तो उसको 3 वर्ड न दे करके हम लोग उसको 1 वर्ड दें ताकि वो कंफ्यूज ना हो, राइट। तो यहाँ पर उसको 3 वर्ड देने की बजाय हम लोग एक सिंपल 1 वर्ड दे सकते हैं जिसका काम जो हम बोल सकते हैं उसको स्टडी करके। तो ये जो अपना स्टडी है उसका मतलब सेम है, जैसे स्टडीज़ हो गया या स्टडिंग हो गया या स्टडी हो गया, इनका सेम मतलब होता है जो कि है स्टडी करके। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको NLTK से पोर्टर स्टैमर को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम NLTK डॉट स्टैम इम्पोर्ट पोर्टर स्टैमर और फिर आप PS नाम के एक जो वेरिएबल में इसको आप इनिशियलाइज कर लोगे। मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। तो अभी ये इनिशियलाइज हो गया। अब हम इसको ये वाले वर्ड्स देंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक जो है लूप चला लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर वर्ड इन वर्ड्स और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PS डॉट स्टैम और यहाँ पे वर्ड हम पास कर देंगे। मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए इसने हमें 3 चीज़ें दी है, स्टडी, स्टडी और स्टडी, है ना। तीनों का लगभग सेम है। तो इसने क्या किया कि इसने इनको चॉप कर दिया। आप यहाँ पर देखेंगे ये जो फर्स्ट वाली स्टडी है इसकी जगह पे Y की जगह पे इसने I डाल दिया और यहाँ पर I की जगह पे उसने क्या कर दिया, E डाल दिया और यहाँ पर I तक इसने इसको चॉप कर दिया। तो इसने क्या किया कि इसने एक सिंगल वर्ड से इसने सभी को हटा दिया, है ना। और यहाँ पर अगर हम एक और चीज़ डाल दें स्टडीड करके और फिर मैं इसको एंटर करता हूँ, तो देखिए इसने सेम एक ही वर्ड से इसने सभी को रिमूव कर दिया लगभग, है ना। ये क्या करता है कि ये कुछ ग्रामर वगैरह चेक नहीं करता है कि यार इसमें से ING हटाना है या क्या हटाना है। ये सिर्फ क्या करता है कि ये देखता है कि अच्छा ये वाला वर्ड है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा बन सकता है, तो वो उसी के हिसाब से वो उसको चॉप करके आप अपने हिसाब से वो एक वर्ड क्रिएट कर देता है। ओके, यही सेम चीज़ अगर हम लेमेटाइजेशन के अंदर देखें तो वो कैसे करता है। तो लेमेटाइजेशन के अंदर भी हमें वर्ड चाहिए होगा और ये सब कुछ चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है फ्रॉम NLTK इंपोर्ट वर्ड नेट और लेमेटाइजर, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप जो है लेमा नाम से एक जो वेरिएबल बना सकते हो और यहाँ पर इसको आप इनिशियलाइज कर सकते हो। मैं इसको रन करता हूँ एंड स्मॉल रह गया, अभी ठीक है। तो ये जो लेमा नाम का वेरिएबल है इसके अंदर हमें अब जो है लूप के थ्रू हम जो रन करके देख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा वर्ड्स और यही सेम वर्ड्स जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आप एक फोर लूप आप यहाँ पे चला सकते हैं जैसे कि आपने यहाँ पर चलाया था। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब हमें PS की जगह पे हमें यहाँ पे लेमा लिखना रहेगा और यहाँ पे स्टैम की जगह पे आपको लेमेटाइज करना पड़ेगा। बस मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए इसने थोड़ा सा टाइम लिया, है ना। इसने टाइम इसलिए बिकॉज ये पूरी डिक्शनरी के अंदर जाता है और फिर उनको चेक करता है और फिर उसके हिसाब से आपको एक वर्ड ये रिटर्न करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसने मल्टीपल वर्ड्स इसने हमें रिटर्न किया, जैसे कि स्टडी का इसने स्टडी रखा, स्टडिंग का इसने स्टडिंग रखा और स्टडीज़ का इसने स्टडी कर दिया और स्टडीड को इसने वही रखा सेम।
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नाउन लेता है। अगर आप यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप वी यानी कि वर्ब भी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। मैं इसको फिर से रन करता हूँ, तो अब देखिए सभी के लिए इसने स्टडी रिटर्न किया हुआ है, यानी कि इनका जो वर्ब का फॉर्म है वो क्या रहेगा, जैसे स्टडी का स्टडी रहेगा, स्टडीइंग का इसने स्टड किया हुआ है, और स्टडीज़ के लिए स्टडी कर दिया, और स्टडीड का भी जो भी उसने स्टडी इसने वर्ब रिटर्न कर दिया ना, कि इनका वर्ब क्या होने वाला है। तो ये क्या करता है कि ये आपके डिक्शनरी के अंदर चेक करता है, यानी कि ये आपका एक्चुअल वर्ड रिटर्न करेगा जो उसको डिक्शनरी के अंदर मिलेगा। लेकिन ये जो आपका स्टैमर है, ये आपका कोई भी डिक्शनरी के अंदर जा करके चेक नहीं करता है, ये बस आपका चॉप करके दे देता है, यानी कि ये हमारा फास्ट होगा, बिकॉज इसको कुछ डिक्शनरी में जा करके चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसने आपको क्या किया कि इसने आपने इसको एक वर्ड दिया और इसने इसको चॉप करके आपको रिटर्न कर दिया। बट यहाँ पे जो लेमेटाइजेशन है, लेमेटाइजेशन क्या काम करता है कि ये आपका डिक्शनरी में जाता है, सबसे पहले वो उसको चेक करता है कि इसकी जो वर्ब फॉर्म है वो क्या है ना। तो यहाँ पर हमने वर्ब फॉर्म इसकी लिखी हुई है जो उसकी POS वैल्यू है ना, पार्ट ऑफ स्पीच। इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ये टैगिंग वगैरह कैसे करता है। बट अभी के लिए आप इतना समझ लें कि ये डिक्शनरी में जाता है और जो भी इसको वर्ड मिलता है, जैसे कि इसको स्टडी मिला तो इसने उसकी वर्ब की फॉर्म उसने निकाल करके दी थी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे गोज अगर आप लिखते हो, तो अब गोज़ की वर्ब की फॉर्म क्या होगी, तो वो एक सिंगल वर्ड रहेगा जो कि गो रहेगा, है ना। और ऐसे ही अगर आपने यहाँ पर लिखा कि गो, मान लीजिए वेंट आपने लिखा और फिर आपने एंटर किया, तो उसके लिए भी इसने गो लिखा है ना। वेंट के लिए भी, वेंट के लिए क्योंकि गो, वेंट, गॉन, ये जो 3 वर्ड होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे गॉन के लिए भी दिखाता हूँ आपको। तो इन तीनों की जो वर्ब की पोजीशन है, वर्ब का जो फॉर्म है वो गो होता है। अगर मैं यहाँ पे नाउन की फॉर्म में अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँ, तो ये क्या करेगा, गो, वेंट, गॉन एज अ नाउन की तरह इसको रिटर्न कर रहा है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे पास कर दूँ अपने स्टैमर के अंदर, तो हम लोग देखते हैं कि ये हमें क्या रिटर्न करता है। तो मैंने इसको रन किया तो इसने देखिए गो को उसने GOE कर दिया, जो कि कोई मे बी शायद कोई वर्ड हो, बट ये इसको रॉन्ग कर रहा है, राइट। वेंट को तो उसने वेंट ही रखा और गोन को इसने सेम ही रख दिया कॉन करके। तो ये आपका क्या कर रहा है कि स्टैमर क्या करता है कि ये सिर्फ चॉप कर देता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि इसने यहाँ से एस हटा दिया इसने लास्ट से, और इनको इसने सेम रख दिया बिकॉज इसको चॉप करने का कुछ मिला नहीं। तो जैसे ING अगर मिलता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गोइंग करके और फिर मैं इसको रन कर लेता हूँ एक बार, तो लास्ट में जो गोइंग है उसका देखो ING उसने चॉप कर दिया, है ना। तो इसको मिल गया कि भाई मुझे ING यहाँ से चॉप करना है। तो सेम केस स्टडी में भी अगर आप देखोगे तो इसने शायद स्टडी में शायद ING नहीं इसने चॉप किया, उसने ई लास्ट में ऐड कर दिया। तो ये अपने हिसाब से एक एल्गोरिदम यहाँ पर रन होती है बैक एंड में, जो कि क्या करता है कि वो अपने हिसाब से इनको चॉपिंग वगैरह कर देता है, जो काफ़ी फास्ट होती है। बट यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये उसकी पोजीशन वैल्यू, यानी कि नाउन है, वर्ब है, क्या चीज़ है, वो उसके हिसाब से वो आपको एक नया वर्ड आपको देता है जो कि डिक्शनरी में देख करके देता है। तो ये थोड़ा स्लो होता है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस डेटा है तो उसके ऊपर अगर आप लेमेटाइजेशन करते हो तो वो बहुत स्लो हो जाता है। बट ये आपको एक्यूरेसी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर जो स्टैमर है वो आपको एक एल्गोरिदम रन करके दे देता है और वो चॉपिंग करके दे देता है। तो ये थोड़ा फास्ट होता है, बट आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो थोड़ी कम होती है इसके पास। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, जो कि पोजीशन है, यानी कि POS, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ये क्या होता है और ये हम अपने सेंटेंस के अंदर कैसे टैगिंग करते हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।